यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट इज चैप्टर नंबर 1 and 2, दोनों मिक्स अप टॉपिक गोइंग ऑन है, जिसमें लास्ट लेक्चर आप लोगों ने बेसिकली कुछ टर्म्स को राइट डाउन करा और मैंने रिवीजन भी टेकअप करी थी कि बेसिक टर्म्स का यहाँ पे मतलब क्या है। हम लोग वर्ड इकोनॉमी लिख चुके हैं सर, इकोनॉमिक्स का मीनिंग अपने आप में लिख चुके हैं, और इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में इसने वर्ड यूज करा, इट्स बेसिकली अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और कल से जो मैंने आपको इको में 9 मिक्स अपने आप में नोट डाउन करवाए थे, वहां पे आपने बिहेवियर ही तो नोट डाउन करे थे, जिनमें से नंबर 1 कंज्यूमर का बिहेवियर, जिनमें से नंबर 2 प्रोड्यूसर का बिहेवियर। सो इट्स बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को क्या करना, स्टडी करना। बट ये जितने भी ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, हर पर्सन अपने अपने इंटरेस्ट के लिए घर से बाहर निकल, जैसे डेफिनेशन में क्लियर करा कि इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर का मोटिव है वो क्या मोटिव है सर, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि मैं रीजनेबल प्राइस पे आउट करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वांटम अगर लेता हूं तो नेचुरली आई विल मैक्सिमाइज माई सेटिस्फेक्शन। मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। और वही अगर प्रोड्यूसर का मोटिव देखें, प्रोड्यूसर के मोटिव में क्या लिखा गया कि प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है जी, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। अब अगर बात करें, प्रोड्यूसर अपनी बात कर रहा है जी, कंज्यूमर अपनी बात कर रहा है। और गवर्नमेंट का अगर देखा जाए, गवर्नमेंट का मोटिव है टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, कि हम चाहते हैं कि बेसिकली ऑल ओवर द इकोनॉमी में थोड़ा सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। ये ना हो कि हर पर्सन अपनी भागा दौड़ी में लगा हुआ है, हर पर्सन अपना अपना मतलब पूरा कर रहा है, फिर तो सारी इकोनॉमी सेल्फिश हो जाएगी। देन इस इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ साथ बैकग्राउंड सोशल वेलफेयर भी क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं मोटिव ये, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। गवर्नमेंट का मोटिव है कि ऑल ओवर द इंडिया जितने भी लोग इंडिया में रेजिस्ट करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रिजाइड करते हैं, वो सुख शांति से अपना सारा स्ट्रक्चर, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करें, जिससे खुद का भी भला करें, वो तो नेचुरली ये पर्सनल इंटरेस्ट, और साथ में दूसरों की भलाई के लिए भी क्या करें, काम करें। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्ड इकोनॉमिक्स, जो आपने लास्ट लेक्चर में यहां तक सुना। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन वर्ड आगे हेडिंग दीजिए, वर्ड मीनिंग ऑफ scarcity of resources। हेडिंग दीजिए वर्ड मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ scarcity of resources। हमने सर यहां पे पर्टिकुलरली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आई थिंक सो मेरे पास अगर सेव्ड हो, हमने यहाँ पे जी पर्टिकुलर 4M कुछ वर्ड अपने आप में यूज किया था, विच स्टैंड फॉर द वर्ड इज रिसोर्सेज। कि 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं पर्टिकुलरली, जिसको मैंने 4M अपने आप में वर्ड यूज करा। बता सकते हो कौन कौन से? नंबर 1 इज मैन, नंबर 1 इज मैन, नंबर 2 इज मशीन, नंबर 3 मनी, एंड नंबर 4 इज मटीरियल। नंबर 4 इज, बुक ने इसको पर्टिकुलरली अपने अपनी लैंग्वेज में बांट दिया। सर कुछ रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल, जैसे सनलाइट, वाटर, एयर। अब ये जो अपने आप में रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल। व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल? बिकॉज दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्योंकि आपसे ना कहीं नेक्स्ट आगे पूछेगा, सर ये जो रिसोर्सेज हैं, क्या जरूरी है कि रिसोर्सेज हमें हमेशा परचेज होंगे? नहीं सर, कुछ जरूरी थोड़ा। अब कुछ रिसोर्सेज अपने आप में मैन मेड है, कुछ रिसोर्सेज अपने आप में फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। अब लाइक वाटर इज अ रिसोर्स, एयर इज अ रिसोर्स, सनलाइट इज अ रिसोर्स। हाँ, बट ये फ्री नेचर ऑफ क्या है, गिफ्ट है। और इन्हीं सभी रिसोर्सेज को यूज करते हुए एक प्रोड्यूसर, लेट मी टेक एन टॉपिक फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंगल, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 and 2 आपका चलेगा प्रोड्यूसर के पॉइंट से। क्योंकि मैंने कल भी शायद आपको शॉर्ट वर्ड एक यूज किया था, वर्ड कॉल्ड एज पीपीसी, कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो मैं इकोनॉमिक एजेंट्स में से आई विल टेक 1 पर्सन प्रोड्यूसर। आगे कहानी जो चलेगी मेरी 3-4 चैप्टर्स में, अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स बनाऊंगा ही ऐसे ही, कुछ टॉपिक करवाऊंगा ही ऐसे, जो किसके एंगल से चलेंगे, प्रोड्यूसर। मुझे एक बार दोबारा बताना, प्रोड्यूसर का मोटिव क्या था इस इकोनॉमी के अंदर? व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट।
देख, रिसोर्सेज इसने भी यूज करने, बट इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, इनको यूज करते हुए प्रोड्यूसर, आई थिंक सो, उन गुड्स की प्रोडक्शन करना चाहेगा। लगाने को रिसोर्सेज कहीं भी लगा ले, कुछ भी प्रोड्यूस कर ले, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। बट सर पॉइंट है कि सारा कुछ तो नहीं बना पाओगे ना। मैं कह दूं दुनिया की हर चीज मैं प्रोड्यूस करूंगा, पॉसिबल नहीं, इतने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं। जितने के रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आई थिंक सो बीइंग अ प्रोड्यूसर, मेरा माइंड तो ये कहता है कि उसकी प्रोडक्शन करनी चाहिए जहां पे प्रॉफिट आपको क्या मिले, मैक्सिमम। अब आप ही बताओ, इस ऑल ओवर दुनिया में पर्टिकुलरली क्या एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जो गोइंग ऑन है? हजारों टाइप ऑफ प्रोडक्ट अल्टीमेटली दुनिया भर में अपने यहाँ पे गोइंग ऑन है। क्या सारे गुड्स की प्रोडक्शन एक ही प्रोड्यूसर कर रहा है, या मल्टीपल प्रोड्यूसर्स? मल्टीपल। हर पर्सन ने अपना अपना टारगेट चूज किया हुआ है। हर प्रोड्यूसर ने अपना अपना टारगेट ये लिया हुआ है कि मेरा प्रॉफिट सर यहां से मैक्सिमम बनेगा, मैं तो अपने रिसोर्सेज को यही लगाऊंगा। चाहे वो मैन हो, मशीन हो, मनी हो, मटेरियल हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो, मैन मेड हो, कोई भी हो, कई तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट इन सारे रिसोर्सेज के पीछे जो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट इज जस्ट वन। अगर इकोनॉमिक्स वर्ड कहते हो, देन वन वर्ड, एंड दैट वर्ड इज कि रिसोर्सेज की क्या होती है सर? स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी होने का मतलब हमने क्या पढ़ा था? रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं जी? बट आज मैं कुछ वर्ड इकोनॉमिक्स में थोड़ा लिटिल बिट चेंज करूंगा। मैंने आपको पहले कहा था डे वन सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया आप लोग डेली सीख के जाओगे। मेरी पुरानी सुनी हुई बात के अंदर भी आपको फर्क मिलेगा कि सर लास्ट लेक्चर आपने इतना सा बताया था, अब थोड़ा और एक्सप्लेन हो रहा है। अब जिस हिसाब से जितना जितना हजम करोगे, डाइजेस्ट करोगे, उतना उतना ही चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, देन फुली पिक्चर रिवील होगी। समझे ना पॉइंट? अब सुन, आज मेरा मेन टॉपिक बनता है यहाँ पे कि सर आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हो कि रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कैर्सिटी होती है। इसीलिए पर्सन को इन रिसोर्सेज को बड़ा सोच समझ कर क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है कि मैं अपने रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करूं, कहाँ लगाऊं। चाहे मनी की बात है, मटेरियल की बात है, मशीन की बात है, मैन की बात है। बट इतना पता है कि सर आपको पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ रहा है। जिसको आपने कहा था व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि सर यू हैव टू मेक अ चॉइस। मैं तो फिर आपसे वही पॉइंट पूछ रहा हूँ, सोचना क्यों पड़ा? ऐसा क्यों नहीं है वो उठाए रिसोर्सेज जहां मर्जी लगा दिए? सर लगा नहीं सकते ना जहां मर्जी, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। मुझे तो सोच समझ के चलना पड़ेगा। पर पॉइंट लैंग्वेज में लिखो, जैसे इन इकोनॉमिक्स लिखो जी, साथ साथ लिखते रहेंगे, साथ साथ टॉपिक समझते रहना। इन इकोनॉमिक्स, कॉमा, it means limitation, limitation of supply of a commodity, supply of a commodity in relation to, in relation to, in relation to its demand, in relation to its demand, full stop. It is excess of demand over available supply, available supply, दैट इज, अगर इसको इक्वेशन की तौर पे लिखा जाए, दैट इज, लाइन चेंज करके लिखना है ऐसे, डिमांड ऑफ रिसोर्सेस ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस। लो अब तुम्हें पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बताने जा रहा हूं, आप किसी से पूछ लेना। हर पर्सन नॉर्मली पहला रिप्लाई सही देगा, हाँ सर रिसोर्सेस क्या होते हैं जी? लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है।
बट पॉइंट इज कभी किसी ने एक्चुअल वर्ड साथ में बोला ही नहीं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिमांड, कि जितनी उनकी डिमांड है उतने मुकाबले उसकी सप्लाई नहीं है, दैट इज वाई दे आर लिमिटेड। एक बात बताओ, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ऐसे भी होंगे जिसकी सप्लाई तो बहुत बड़ी है बट उनकी डिमांड ही नहीं, उनकी डिमांड ही नहीं। इन दैट केस बता, तेरी बात तेरे पे झूठी पड़ेगी, तुम तो कहते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। इन दैट केस तो अभी क्या पड़ रहा है, अनलिमिटेड। बतेरे पड़े। अपन हमेशा वर्ड जो यूज नहीं करते, वो कौन सा वर्ड है, इन रिलेशन टू इट्स, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। लेक्चर आप अपने चाहे क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे किसी को पूछ लेना, पहला वर्ड सही बोलेंगे हमेशा, हाँ रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, कि जितने हमें चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। तभी पर्टिकुलरली हम लोग वर्ड क्या बोलते हैं कि रिसोर्सेज आर क्या है, लिमिटेड। अब ऐसे तो पर्टिकुलरली अगर अपन नॉर्मली बात करें, कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें खराब फ्रूट। अब तुम्हें क्या लग रहा है, पर्टिकुलरली जितने भी तुम्हारे ये फ्रूट्स वाले हैं, इन दैट केस फ्रूट्स वालों के केस में उनके पास जितनी भी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, जितने भी फ्रूट्स पड़े हैं, नेचुरली फ्रूट्स अपने आप में पेरिशेबल नेचर के, अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इन दैट केस क्या होगा, खराब हो जाएंगे। और अल्टीमेटली खराब सामान भी तो उनके पास पड़ा होता है, बट आप लोग एज अ कस्टमर जाते हो, आप हमेशा क्या मांगते हो, फ्रेश। क्या कोई चाहेगा कि मैं खराब प्रोडक्ट परचेज करूं? क्या कोई चाहेगा कि मैं खराब जो बासी सब्जी है वो क्या करे, परचेज करे? मतलब, जबकि दुकानदार के पास तो सप्लाई पड़ी है, दुकानदार के पास तो उन प्रोडक्ट की भी क्या पड़ी है, सप्लाई पड़ी है, बट कोई लेने वाला ही नहीं। अब इन दैट केस मैं बता क्या कहूं वहां पे, कि हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं? नहीं सर, हमेशा तो नहीं कह सकते आपका। हाँ, ये वर्ड कहो, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और जितने चाहिए होते हैं, जिनकी जितनी डिमांड है, अगर वो उतने अवेलेबल नहीं होते, तब कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर क्या होते हैं, लिमिटेड। हमेशा मैंने अक्सर मोस्टली बच्चों से अगर कभी भी पूछा है, हमेशा पहला रिप्लाई सही आएगा, हाँ सर रिसोर्सेज कार्ड्स होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्यों होते हैं, कारण क्या उसका, कारण है दिस वन, कि सर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, ज्यादा, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, कम। दैट इज वाई ये सिचुएशन जो उल्टा पड़ गई, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं साइन को, सप्लाई ज्यादा कर दूं, डिमांड कम कर दूं, फिर तो रिसोर्सेज लिमिटेड थोड़ी हुए, फिर तो क्या हुए, अनलिमिटेड हुए। हमेशा वर्ड आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। जब तक वर्ड आप लोग ये यूज नहीं करते, तुमने स्कैरसिटी की वजह ही खत्म कर दी। सर जी, स्कैरसिटी होने की वजह है, वो वजह क्या है, कि जितने मुझे चाहिए जब उतने अवेलेबल नहीं होते, देन रिसोर्सेज अपने आप में क्या होते हैं सर, लिमिटेड, स्कार्स होते हैं। सो वर्ड अंडरलाइन करो, इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, दैट इज द मेन थिंग। नाउ नेक्स्ट वर्ड लिखिए, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, scarcity of resources is a fundamental economic problem, fundamental economic problem, फुल स्टॉप। और यहां पे अगर मैंने तुमसे डे वन भी एक चीज पूछी थी, क्या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया को फेस करनी पड़ती है, पूरे वर्ल्ड, पर उसमें कृपा करके आगे से वर्ड ध्यान रखना, अकेला वर्ड स्कैरसिटी मत कहना। स्कैरसिटी की वजह क्या है, व्हेन इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, कि सर जितने आपको चाहिए जब उतने नहीं मिलते, तब आप ये वर्ड कहते हो कि रिसोर्सेज अपने आप में क्या होते हैं, लिमिटेड। अदरवाइज तो बतेरे पड़े। फॉर एग्जाम्पल, रोटन एप्पल्स, खराब पड़े हुए सेब जो हैं, पर्टिकुलरली सप्लाई तो अवेलेबल है बट कोई लेने वाला ही नहीं। इन दैट के सप्लाई क्या हुई पड़ी है, अनलिमिटेड, डिमांड क्या है, जीरो। हमने लास्ट लेक्चर एक बात करी थी, इस पूरी इकोनॉमी को, इस पूरी मार्केट को चलाने वाली दो फोर्सेस हैं, वन इज कॉल्ड एज डिमांड, सेकंड इज कॉल्ड एज सप्लाई। डिमांड इन्फ्लुएंस्ड बाय क्या है, कंज्यूमर क्लास, एंड सप्लाई किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है, बाय द प्रोड्यूसर्स। सर मैं गुड्स की सप्लाई करूंगा, आप गुड्स की डिमांड करोगे, तभी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी।
नहीं, एज अ प्रोड्यूसर मैं किसके लिए बना के रखूंगा? और अगर प्रोड्यूसर अवेलेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर अपने डिमांड्स को पूरा कैसे करेगा? सो वी आर मेड फॉर ईच अदर। सिंपल सी बात, हम दोनों का ही इस इकोनॉमी के अंदर बराबर हिस्सा है। अब चाहे आप हो या मैं हूं, जितना रोल प्ले इकोनॉमी के अंदर मैं कर रहा हूं, उतने रोल प्ले आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो मेरी इनकम कहां से होगी? सिंपल सी बात है। तुम लोग स्पेंड कर रहे हो तो मेरी क्या बन रही है? इनकम बन रही है। तो जाकर मैं अपनी डिमांड्स को आगे क्या कर पाऊंगा? पूरा कर पाऊंगा। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर ये वर्किंग। तभी तो कहते नहीं सर, ये इकोनॉमी आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। और उसके ऐसे ही चलते रहने में कारण क्या है? सर, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ये तो ऑल टाइम चलती रहेंगी। और उसका बैक एंड व्यू क्या है? ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं जी? अनलिमिटेड। आप अल्टीमेटली जिस दिन परमात्मा से भी कहते हैं आखिरी बार मांग लोगे ना, उस दिन मान लूंगा इकोनॉमी खत्म है, तो कभी हो गई नहीं। हमेशा तुम्हारे मन में कोई ना कोई डिमांड पैदा होती रहती है, हर सेकंड, हर मिनट। अब आप नेट पे कितना कुछ सर्फ करते हो, कितना कुछ स्क्रॉल करते हो, देखते हो, मन में इच्छा जागती है कि नहीं? कोई भी चीज आप लोग देखते हो, चाहे फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, चाहे आप Amazon देख रहे हैं, या कोई ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, क्या मन में कुछ लेने की इच्छा जागती है? नहीं, कुछ देखते ही। दैट इज, सर, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो कॉन्टिन्यूसली चलने वाली चीज है। तभी तो आप हमेशा क्या कहते हैं, जितना कुछ तुम्हें चाहिए जब वो नहीं मिलता, तभी तो वर्ड क्या कहते हो जी? लिमिटेड है। दैट इज, सो वन वर्ड टू बी अंडरलाइन हियर, फंडामेंटल। फंडामेंटल। और मैंने आपको शायद लेक्चर वन में एक बताया था, इस चैप्टर के अंदर ना आपको तरह तरह के वर्ड यूज करेगा, जैसे व्हाट इज फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दोनों में फर्क है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट यू हैव टू मेक अ चॉइस while allocating the resources। जब तुम्हें रिसोर्सेस क्या करने होते हैं? एलोकेट करने होते हैं। तो जो तुम्हें सोचना पड़ा, यहां नहीं वहां लगाओ, वहां नहीं यहां लगाओ, ये जो सोचना पड़ा, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बट उस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कौन है? उसका मेन रूट कॉज कौन है? उसकी फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन है? फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दिस, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। एक बार हुआ, क्वेश्चन के अंदर आया ऑप्शंस आर देयर, और उल्टा दो एमसीक्यूज थे। एक में पूछ लिया फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, एक में पूछ लिया बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। जिसने फर्क नोटिस नहीं करा, उसने दोनों जगह बढ़ के बोल दिया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बट उस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रूट कॉज कौन है? कारण कौन है? कारण है ये। लाइक, लिखिए नेक्स्ट आगे, हेडिंग दो जी। और एक लाइन अगर अपन लिख दें, इसके साथ ही लिख दो, फुल स्टॉप मत करिए वहां पे। विच इज फेस्ड बाय, यहां पे खत्म कर देते हैं वर्ड, which is faced by developed and developing economies। कहीं आप सर इस बात को लेकर पर्टिकुलर हो जाएं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो सिर्फ इंडिया को फेस करनी पड़ती है। भाई, सबको ही फेस करनी पड़ती है। हम ये नहीं कहेंगे यूएसए वाले, यूरोप वाले जितने ही डेवलप्ड हो जाएं, स्टिल दे हैव टू फेस दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ, व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? एक बार बेसिक बेसिक टर्म्स आपकी खत्म हो जाएं, देन वी विल हैव अ ग्रेट टॉपिक रिगार्डिंग द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? लिखो जी। मैं सीधा ही इन्वर्टेड कॉमर्स में शुरू कर रहा हूं। द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब मुझे इस चीज का जवाब दो, ये मेकिंग अ चॉइस अपने आप में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों बनी?
why you have to think before investing your resources, while allocating the resources, why you have to think first. तुम्हें सोचना क्यों पड़ा, तुम्हें चॉइस क्यों करनी पड़ेगी सर, मेरे पास देखो जी मैं ए में नहीं बी में लगाऊंगा, बी में नहीं सी में लगाऊंगा, व्हाट इज द मेन लॉजिक? Resources are limited with respect to demand. ऑल्टरनेटिव यूजेस, चॉइस क्यों करनी पड़ी? एक बात बता, चल तेरा पॉइंट ही रिसोर्सेज क्या है जी, लिमिटेड है, बट अगर रिसोर्सेज का यूज ही एक है, डू यू हैव टू मेक अ चॉइस? देन तो रिसोर्स उठाओ लगाओ। अभी आ गया सेकंड क्वेश्चन, वो तो पहला, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि दैट रिसोर्सेज आर क्या होते हैं जी, लिमिटेड इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। वो हो गया साइड में। पर मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कहते जी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। मैं कहा व्हाई टू मेक अ चॉइस, तुझे चॉइस करनी क्यों पड़ रही है, बिकॉज देयर आर चॉइसेस ना, दैट मीन्स डबल पंगा, रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही है, वो तो बात क्लियर होगी अपनी, रिसोर्सेज लिमिटेड तो है ही है, ऊपर से पंगा गया, रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस, दैट इट कैन बी पुट टू मैनी यूज, ए बी सी डी ई, आई हैव टू चूज, क्योंकि कारण सारी जगह लगाना पॉसिबल, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कहां लगाऊं। मेरा एक सिंपल जवाब दे दो, सिंपल वर्ड्स में, अगर रिसोर्स का एक ही यूज होता, क्या तुम्हें कोई चॉइस करनी पड़ती? देन क्या करते हम लोग, जिस पर्पस के लिए बने हैं, जैसे पर्टिकुलरली हाँ पेट्रोल डीजल, अब पेट्रोल डीजल पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इवन नॉट डीजल, पेट्रोल, डीजल तो आजकल कई अलग अलग जगह पे भी यूज किया जा सकता है, बट आई कैन से एज अ फ्यूल, और तो किसी काम नहीं आएगा पर्टिकुलरली, कहीं भी आपने पेट्रोल डीजल का कोई नॉर्मल यूज अदर देन दैट एज अ फ्यूल, फ्यूल के अलावा तुमने कुछ यूज करा, बता, कभी सुना हो? हर जगह ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एज अ फ्यूल ही क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इसका तो एक सिंगल यूज है। अब मैं कह दूं जी मैंने पेट्रोल परचेज करा, पीने के लिए थोड़ी करा, नेचुरली पता है एज अ फ्यूल करा होगा कि आप कोई ना कोई व्हीकल के अंदर डाल के उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, सिंपल केमिस्ट्री। हाँ बट अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट टू मेनी यूजेस। अब आप देखो जी आपने इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना। अब अगर मैं कह दूं जी मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई है, देख भाई अनलिमिटेड तो है नहीं, बिजली का बिल आता है, ये तो है नहीं कि फ्री का मीटर चल रहा है या कुंडी डाली हुई है, ठीक है ना, कि चलने दो खुला मीटर, वो तो है नहीं। इन दैट केस क्या चल रहा है जी हमारा, तो सर बिल आता है जी, और हर यूनिट के आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे। फिर आप लोग उसको क्या करते हो, सोच समझ कर यूज करते हो, देख के यूज करते हो, नहीं तो फिर चलने दो, घर का जो भी सामान है सारा खुला हो, 24 घंटे रन करा करो, फिर बंद क्यों करते हो उसको? बंद करने का कॉन्सेप्ट क्या है, हर जगह पर्टिकुलरली क्यों, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, एंड दे कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस, और मेरे लिए सबसे बड़ा मिशन ही ये होता है, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं। अब मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों से शेयर करी थी, मैं तुम्हें कहता हूं जी 500 रुपए दिए, 500 रुपए दिए पर्टिकुलरली, आप इस 500 रुपए का क्या क्या कर सकते हो बताओ? सर बहुत कुछ है जी, मतलब 500 रुपए में तो अपन कई तरह की चीजें परचेज कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं 500 रुपए में सारी करके दिखा, इज इट फिजिबल? दैट मीन्स आप इससे अपनी कोई बुक्स मटेरियल भी परचेज कर सकते हो, आप इससे अपनी कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स भी ले सकते हो, आप इससे पर्टिकुलरली अपनी कोई फूड एंटरटेनमेंट एंड मूवी वॉच वो भी कर सकते हो, बट मैं कह दूं सारा कुछ पॉसिबल तो नहीं है। देन आपको 500 रुपए का क्या करना पड़ेगा, एक चॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं इसको कहाँ लगाऊं, बिकॉज ये एक ऐसा रिसोर्स है, पहली बात ये ऐसा रिसोर्स है जो अपने आप में क्या है। मैं कह दूं जी 500 रुपए तुम्हारी दुनिया, सब कुछ आ गया 500 रुपए में, बताओ पहली बात, क्या 500 रुपए बहुत है? बताओ क्यों, जितने चाहिए उतने नहीं है सर, चाहिए तो बहुत है, बट मेरे पास अवेलेबल कितने, सिर्फ 500। अब ऊपर से इन रिसोर्सेज के क्या हैं, ऑल्टरनेटिव
यूजेस, सारी जगह तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा। मेरे को कभी ना कोई डिसीजन मेकिंग तो करनी पड़ेगी। ए बी सी डी कौन से ऑल्टरनेट में लगाऊं? दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको सोचना पड़ेगा जी, जल्द ही सोचना पड़ेगा, अपनी वांट के अकॉर्डिंग टू सोचना पड़ेगा, विच वांट टू सेटिस्फाई फर्स्ट। कारण जितनी वांट्स आप लोगों की होती हैं, जब बात आती है कि सारे पूरे नहीं होंगे, कोई एक मिलेगा, कोई दो मिलेंगे, यू हैव टू मेक प्रायोरिटीज। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि सर पहले कौन सी डिमांड पूरी की जाए। कि मेरे को जी एक काम करो, ये करवा दो, चलो बाकी छोड़ो, कोई बात नहीं, वो तो मैं तब कर लूंगा, बाद में ले लूंगा, ये कर लूंगा, फलाना कर लूंगा। सिंपल थिंग। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? लिखिए नेक्स्ट इज आगे। दस दस it is basically it is basically a problem of scarcity of resources on one hand, and also that resources can be put to use, resources can be put to alternative uses on the other hand, on the other hand, full stop, therefore इसी कारण तो पंगा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स बंदे की बहुत हैं, ऊपर से रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फिर बंदा करे तो क्या करे? चॉइस ही करनी पड़ेगी, सोचना ही पड़ेगा कहाँ अपने रिसोर्सेज को लगाऊं, ताकि मैं बेस्ट टू बेस्ट एलोकेट करूं, ताकि मैं सही वे से इस्तेमाल करते हो अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इंक्रीज कर सकूं। नहीं तो वेस्टेज है। इकोनॉमिक्स में जी एक चीज समझ लेना, पर्टिकुलरली एज अ इकोनॉमिस्ट, हम कभी ये नहीं चाहते कि रिसोर्सेज की क्या की जाए? वेस्टेज। अगर आपने रिसोर्सेज की क्या करी? वेस्टेज करी, आपका मन तो दुखेगा ही दुखेगा, प्लस पूरी नेचर को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि रिसोर्सेज कौन सा आपके अपने थे। लाइक फॉर एग्जांपल, कई लोग पानी की वेस्टेज करते हैं। जो कर रहा है शायद उसको इतना फील नहीं हो रहा होता, जो सामने वाले को हो रहा होता है। क्यों वेस्टेज कर रहा है भाई? पीने को मिल रहा है वो कम है क्या, जो अल्टीमेटली वेस्टेज करने पे लगे हुए हो? ये भी तो जरूरी चीजें सोचने वाली। और वैसे भी ये चीजें तो आज की डेट में वैसे भी इकोनॉमिक गुड बन चुकी, यू हैव टू पे फॉर इट। जबकि पानी अपने आप में फ्री रिसोर्स है, स्टिल यू हैव टू पे फॉर इट। 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की बॉटल आप लोग परचेज करते हो, इससे बड़ी नौबत और क्या आ जाएगी? जबकि पर्टिकुलर पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो बाय क्या है? नेचर है, स्टिल वी हैव टू पे द प्राइस। आप एयर की बात करते हो, सर एयर भी अगर रिसोर्स है, इन दैट केस वो भी तो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड है। अब जितनी रिसोर्सेज के साथ तुम क्या करोगे? एक्सप्लोटेशन करोगे, तुम्हारी लाइफ तो इंपेयर होगी ही होगी, पूरी सोसाइटी की होगी। और सरकार बार बार पोल्यूशन को लेकर इतना क्यों बोलती है कि वाटर पोल्यूशन मत करें, एयर पोल्यूशन ना करें? कारण हम अपनी नुकसान को तो खतरा पहुंचा, हम अपनी लाइफ को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। ये चीजें इसीलिए सोचना जरूरी। सो हम नहीं चाहते रिसोर्सेज को क्या किया जाए? वेस्ट किया जाए। अब लाइक आपने अगर पंचकुला में ही देखा हो, पर्टिकुलरली हरियाणा में देखा हो, यहाँ तो पानी इनके पास पहले ही कम है। कितनी बार तो इनका पंजाब से मसला हो गया किस बात को लेकर कि हमें पानी दो। पंजाब कहता पर्टिकुलरली हमारे पास कौन सा है? पंजाब वर्ड तो बना ही कहां से था? पंज आब। जो नदियां, वो पाकिस्तान में चली गई। जब आफ्टर सेपरेशन हुई, पर्टिकुलरली मेन नदियां तो कहाँ चली गई सारी? अपने पास तो एक दो बची है। एंड उस पे भी कहीं ना कहीं किसी टाइम पे पॉलिटिकली बात हुई होगी। कभी वर्ड अगर आपने सुना हो, SYL, सतलुज यमुना लीग, जिसपे आज भी पॉलिटिकल इशू कितना ज्यादा क्रिएटेड है। किसी सरकार ने कहा होगा कि पंजाब वाले हरियाणा को क्या देंगे? पानी देंगे। इन्होंने जी कैनल एंड ऑल बना दी सारी।
जहां जहां तक मतलब आगे रिवर बिछनी चाहिए थी, सारी जमीनें एक्वायर करी, प्रॉपर डैम एंड ऑल बनाए कि बस पंजाब वाले पानी देंगे। इतना अरबों खरबों रुपया पर्टिकुलरली उसके ऊपर खर्चा किया गया। बाद में सरकार मुकर गई, कहते हमने तो कहा ही था, हमारे पास तो खुद पानी कम है, हम कहाँ से आपको अवेलेबिलिटी करवा दे, पंजाब के लोगों के लिए पानी वैसे कम हुआ पड़ा। तो तभी से हरियाणा में अगर आपने कभी नोटिस करा हो, पंचकुला में आपने कभी नोटिस करा हो, अपना सबमर्सिबल अलाउड ही नहीं है, अपनी वाटर मोटर अलाउड ही नहीं है, सरकारी पानी लेना पड़ेगा। जितना भी ऑल ओवर ये ट्राई सिटी, आप ट्राई सिटी चंडीगढ़ में सिस्टम ये है। क्यों? इनके पास पानी नहीं है। और अगर लोगों को अपना अपना वाटर सपोर्ट करना अलाउड कर दिया, ये तो खुला पानी वेस्ट करेंगे। पंजाब में हो क्या रहा है? ये तो है, ये पाइप लेके अपना व्हीकल तो धोते हैं, पूरी गली धोते हैं, चार व्हीकल इनके भी धो दिए, इनके भी धो दिए, आ जाओ भी आ जाओ, तुम भी धुलवा लो। पानी की कदर ही नहीं। और वही चीज आप लोग यहाँ पे हरियाणा में नोटिस करो, पंचकुला में नोटिस करो, बाल्टी लेके आराम से धो रहे होते हैं। पता है, तू पाइप लगा के दिखा, म्यूनसिपैलिटी वाले वही घूम रहे होते हैं, चालान काट देंगे 5,000 का। क्यों? हम तो कह रहे हैं यार, रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। और तुम लोगों ने वाटर स्पोर्ट बना रखा पर्टिकुलरली है, पाइप लेके पूरी गली मोहल्ला नहलाने लग रहे हो। ये थोड़ी चलेगा। इवन जो गाड़ी साफ करने आते हैं, मोस्टली सब लोग अपनी बाल्टी साथ में कैरी करते हैं, बकेट, उसमें लिमिटेड सा पानी लेंगे एंड उतने से। और अगर किसी ने प्रॉपर वॉश करनी है तो भाई वॉशिंग वालों के पास जाओ, वो लाइसेंस्ड है, वो रेगुलेटेड है, एंड उनके भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे होते हैं। जितना पानी वो वेस्ट निकलेगा वो उसी को प्रोसेस करके कहीं ना कहीं दोबारा यूज कर लेते हैं। पानी तो यार पहले ही कम है, और तुम लोग लगे रिसोर्सेज को वेस्ट करने के लिए। जहां इकोनॉमिक्स में या कहीं भी अगर आपने अपने रिसोर्सेज को क्या करा, वेस्ट करा, जब कोई दूसरा कर रहा होता है ना, शायद तब समझ में नहीं आती। जब अपने पैसे खराब जाते हैं, अपने रिसोर्सेज वेस्ट जाते हैं, और तुम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर पाते, तब समझ आती है बात। तब अकल आती है अपने को कि नहीं यार, काम तो गलत हो गया, 500 रुपये भी खर्च हो गए, मजा फिर नहीं है, सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिली। नहीं, मैं अगर तुम्हें पूछूं क्या ही हो गया, 500 रुपये खराब हो गए, क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है सर, कमाल कर रहे हो, 500 रुपये खराब गए हैं, ये थोड़ी होता होता है, ये तो इससे बढ़िया तो मैं ये कर लेता, इससे बढ़िया तो मैं वो कर लेता। अब क्यों तड़प हो रही? अब अंदर से मन क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि जहां तुमने लगाए, जहां तुमने रिसोर्सेज को खर्च करा, वहां से सेटिस्फेक्शन मिली नहीं। अब तुझे क्या याद आ रहा है? इससे बढ़िया तो यार वो कर लेता, इससे बढ़िया तो 500 रुपये में ये ले लेता। होता ना कई बार गलत चॉइसेस आती, आपसे भी हुई होंगी, हमसे भी। वो तो नॉर्मल है, क्योंकि तब तुम्हारे दिमाग पे चीज चढ़ जाती है क्या, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। क्यों? तब अर्जेंसी तंग कर रही होती है ना, अर्जेंसी तंग कर रही होती है कि नहीं आज ही यही लेना है। और कई बार वही चीज लेने के बाद आप पछता रहे होते हैं, ना यार मजा नहीं आया, इससे बढ़िया तो बोल लेते, इससे बढ़िया तो ये कर लेते। उसका कारण जस्ट वन वर्ड है, रिसोर्सेस क्या थे? स्कार्स। और ह्यूमन वांट्स क्या थी? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज कैन बी पुट टू क्या थे? ऑल्टरनेटिव यूजेस। और मैंने जहां लगाए वहां से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, फिर तभी तो दर्द हो रहा है, तभी तो दिक्कत हो रही है। नहीं, अगर मेरे पास बथेरे पड़े होते, अनलिमिटेड होते, मेरे को परवाह होती, आ छोड़ यार कोई चक्कर नहीं, 500 ही गए हैं, आगे और लगा जहां लगाने। दिस इज द थिंग। यही चीज तो पर्टिकुलरली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली होती है, जो इकोनॉमिक्स आप लोगों को सिखाती है। नेवर वेस्ट योर रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेज की कदर करेंगे तो रिसोर्सेज आपको अच्छा फल भी देंगे। रिसोर्सेज की कदर ही नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं जी पैसों की कदर ही नहीं है बंदे को, कहते नहीं कई बार कि इनको कौन सी पैसों की कदर है, तभी तो खे खराब कर रहे हैं, कभी इधर लगा, कभी उधर लगा, कभी यहां लगा। अब ठीक है भाई, अगले पास पड़ा ही भरमार है, खर्च कर रहा अगला, जिस दिन अकल टिकाने आएगी उस दिन अपने आप ही सुधर जाएगा। तभी घर वाले हमेशा सिखाते हैं डे वन से पर्टिकुलरली। आप लोगों भी कभी कभी परचेजिंग एक्टिविटी के लिए साथ में लेके जाते होंगे कि मार्केट में कुछ सामान लेके आना है, चल मेरे साथ चल, कि आप लोगों को भी थोड़ा इस चीजों के बारे में पता लगे, हाउ टू यूज योर सोर्सेस, हाउ टू एलोकेट योर फंड्स। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप अपना पैसा कमाएं, अपनी इनकम जनरेट करें,
बट उसे उस पैसों को सही ढंग से यूज ना कर पाए तो गलत बात है। और वो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होकर। मेडिकल नॉन मेडिकल वाले गलती करें यार, वो तो माने, बेचारे कोई ना कोई केमिस्ट्री साइंस में उलझे रहते, उनका तो माने। अपा लोग तो कॉमर्स वाले हैं, अगर हमें ट्रेड की नॉलेज नहीं है फिर और किसको नॉलेज है। सो दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। क्लियर, लिखिए। देयर फॉर एन individual has to make a choice, as to which want, as to which want should be satisfied with limited resources, in order to get maximum satisfaction, in order to get maximum satisfaction। अब आप लोग तो आई थिंक सो, मेरे मुताबिक प्रैक्टिकली अगर आपने फेस तो करी होगी, 10th का रिजल्ट आप लोगों का है, कोई ना कोई कमिटमेंट्स तो आप लोगों ने पहले ली होंगी पेरेंट्स कि अगर मेरे इतने नंबर आ गए तो पापा क्या दिलाओगे, मम्मा क्या दिलाओगे, जो कि अक्सर होता है। हमारे केस में भी थी भाई, हम तो उल्टा सीधा शर्त रखते थे पहले। हाँ पास होना है, हो जाएंगे। सीए में पास होना है, बिल्कुल होंगे। क्या दिलाओगे। हाँ वो बात अलग है, बाद में मुकर जाते थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, पहले ये कर फलाना कर। अक्सर कमिटमेंट्स होती हैं, आप लोगों के साथ भी हुई होंगी। बट क्या घर वालों ने ये कहा था कि जो कहेगा सारा कुछ दिलाएंगे। वो कहे इतना भी नहीं है, 10वीं पास करिए, ज्यादा ना बोल, एक आधी चीज लेनी है तो बता, नहीं तो इससे भी जाएगा। क्यों उन्होंने वर्ड क्या कहा, देख सारा कुछ तो मिलेगा नहीं, मिलेगी कोई एक चीज, चल ज्यादा से ज्यादा तू खा सा अपना, दो, इससे ज्यादा तो मतलब ही नहीं बनता। फिर तुझे कहा गया होगा चल तू बता, तू क्या चाहता है। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं तो ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, फलाना फलाना फलाना, एक्स्ट्रा लिस्ट है पूरी तैयार पड़ी है। फिर आप लोगों ने वहां पे क्या करा होगा, मेक अ चॉइस। तुमने पर्टिकुलरली, तेरे माइंड में शायद पहले 10 चीजें चल रही थी कि अगर घर वाले मान जाए ना 10ों के लिए, मजा आ जाएगा। इससे तगड़े पेरेंट्स है ही नहीं कि अगर 10ों के लिए मान गए, वो तो मानेंगे नहीं, सीधी सी बात है। घर वालों ने कहा देख एक मिलेगी, या चल कोई दो, तेरी इच्छा और बोल, तेरे पे छोड़ दिया। अब इन दैट केस तुमने 10 को क्या करा होगा, प्रायोरिटाइज। क्या करा होगा, प्रायोरिटाइज विच वांट टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, कि सबसे पहले मुझे क्या अर्जेंसी चाहिए। अच्छा जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड, क्या तुम प्रायोरिटाइज करोगे। घर वालों ने पूछा सारी मिलेंगी, हाँ ठीक है 10। घर वालों ने कहा सारे तो मिलेंगे नहीं, एक मिलेगी। देन इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सर 2 मिनट दो बस मुझे, एक काम करो चलो, बाकी 9 को मारो गोली, ये दिलवाओ। तुमने आउट ऑफ 10 किसी एक को चूज कर लिया, वो भी कपल ऑफ मिनट्स में, इमीडिएटली। हाउ इट बिकम पॉसिबल। कैसे तुमने चूज कर लिया कि 10 छोड़ो जी, मेरे को बस ये दिलवा दो, चलो और बोलो, आपकी भी रही मेरी भी रही, एक ही लूंगा, ये दिलवा दो। तुमने भी वहां पे क्या करा है, इकोनॉमिक्स अप्लाई करी है। तुमने भी क्या करा पर्टिकुलरली, आउट ऑफ द ऑल्टरनेटिव यूजेस, अपनी वांट कौन सी सबसे पहले पूरी करनी है, सबसे पहले उसको क्या करा, प्रायोरिटाइज। कि काम करो चलो ये दिलवा दो, बाकी छोड़ो। अब वो भी छोड़ो क्यों, साइड पे लिख ली होंगी, अगली बार सही, अगली बार पूरी करवाएंगे, बट कम से कम चलो अभी के लिए, आज की घड़ी मुझे ये चाहिए। क्यों, जब रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड। पता हमें भी है ह्यूमन वांट सारी पूरी होने वाली नहीं, बट कम से कम वो तो पूरी कर लें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या हुई पड़ी है, जरूरी हुई पड़ी है। द नीड ऑफ द आवर, सबसे पहले मेरे लिए आज की घड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ना पहले मैं उस पर फोकस करूं। कहीं ना कहीं तेरा मन भी ये समझ रहा होता है कि ज्यादा नखरे करेगा ना तू एक से भी जाएगा,
और घर वालों ने मिंट मारने कि रहने दे, तू लायक ही नहीं है, तू एक के लायक भी नहीं, छोड़ परे। फिर अपने को पता था, चल चुपचाप एक ले लो यार, कोई तो हो। फिर ठीक है जी मम्मा ऐसे करो, पापा ऐसे करो, ये दिलवा दो। तुमने भी वहां पे क्या अप्लाई करी है? इकोनॉमिक्स। यू हैव टू मेक अ चॉइस कि मैं अपने रिसोर्सेज को किस बेस्ट मैनर में लगाऊं टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि जहां से मुझे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगी? अगर मैं अपने रिसोर्सेज को वहां लगाऊंगा जो सबसे पहले अर्जेंटली मुझे चाहिए, आज की घड़ी चाहिए, तभी तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप कह देते हैं नॉर्मली कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा कंटेंट है, क्या इस पे इतना टाइम लगा रहे हो? कभी बराबर बिठा लियो ना किसी को, आसपास के जितने तुम्हारे दोस्त मित्र हैं उनसे पूछना, क्या कोई इतना एक्सप्लेन कर पाएगा? है ही नहीं दिमाग। और ऐसे हाथ रख के याद कर ले बस, इतना पता जी पेपर में टेपना है, नेक्स्ट कल को पेपर आएगा उसमें बस ये लिखना है, नंबर मिलेंगे। बट कल्ला नंबर इज नॉट अ मैटर, नंबर इज नॉट मैटर। इतनी श्योरिटी रही, पर्टिकुलरली इतनी गारंटी कह सकता हूं, बेस्ड ऑन माई जितना भी लिमिटेड मेरा एक्सपीरियंस है, इकोनॉमिक्स वर्ड का कभी फोबिया नहीं तुम्हारे मन में होगा। अगर सही ढंग से, सिर्फ मेरे को इतना सा टाइम भी पूरे दिन में जितना आप बैठते हैं, जितनी भी अपनी क्लासेस होती हैं, इतना भी ईमानदारी से अगर दे देते हो ना, ले मेरे से लिखवा लियो, जितने नंबर चाहिए उतने मिलेंगे, जितने चाहोगे उतने मिलेंगे, प्रोवाइडेड ये टाइम पीरियड फिर कांस्टेंट। अब इससे पहले क्या करते हो, इसके बाद क्या करते हो, मुझे कुछ नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं है। पर मेरे को इस टाइम पीरियड का मतलब है कि जब बैठे हैं ना, चीज समझ रहे हैं ना, प्रॉपरली समझ, तसल्ली से समझ एक बार। और समझना एक बार ही होता है, बार बार वाला काम है ही नहीं। आपा कहते हैं सर पूरा साल पढ़ा पर डबल ट्रिपल 4 बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन एक अलग चीज है, रिवीजन भी तब तब समझ में आती है जब पहली बार आपने अच्छा ग्रास्प करा होता है। सो वही चीज की बेस फाउंडेशन में कमी नहीं सर, फाउंडेशन में कमी नहीं। घर की नींव में कमी होगी ना, घर भी भूचाल में झटके मारेगा ही मारेगा। फाउंडेशन अच्छी बनाओगे, बेस अच्छा बनाओगे, और ये तेरे स्टार्टिंग के 3 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, जो भी ये आपका पहला क्वार्टर, पहले 3-4 महीने हैं, दैट इज योर बेस। बड़ा स्लो, आराम से भर यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी। आपने कभी अगर घर बनता देखा, जितना टाइम फाउंडेशन पे लगता है, क्या ऊपर भी उतना टाइम लगता है? सबसे ज्यादा घर की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कौन होती है? फाउंडेशन, बेस। एंड उसमें कभी भी जितने भी तुम्हारे मिस्त्री लेबर एंड ऑल सारे काम कर रहे हैं, कॉम्प्रो नहीं करते। अल्लाह कहता जी कोई नहीं, एक बार बेस बढ़िया बन गया ना, एक बार मजबूत बन गया, तो दीवारें खींचनी है उसको टाइम लगता है। फिर तो आगे देखते जाना कि मतलब जितना टाइम पीरियड बेसिक कंस्ट्रक्शन लेती है, उसके ऊपर की कंस्ट्रक्शन उतना टाइम लेती ही नहीं। फिर तो दिनों में 15-15 दिन में लेंटर ऐसे ऊपर जाता दिखेगा, फिर ले स्ट्रक्चर खड़ा भी हो गया। वो सारी चीज डिपेंड किस पे करती है? बेस पे। और अक्सर बच्चा मोस्टली +1 में यही कॉम्प्रो कर जाता है, यही कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। इसलिए हम गारंटी कहते होते हैं, पर्टिकुलरली आजकल वारंटी चलता है, बट हम तो गारंटी वापस कह रहे हैं। +1 +2 बच्चा पूरा हमें सौंपे, अच्छे वे से पढ़े, जितना मेरे को स्कूल से मतलब ही नहीं, लिटरली ना, मुझे तेरे स्कूल के नंबरों से मतलब, मेरे को मतलब है कि मेरे टेस्ट जो चल रहे हैं ना, अगर वो अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो, तो लिखवा ले यार, कौन सी डिग्री करनी है वो कर ले, गारंटेड आज लिखवा ले, अगली 5 साल की कमिटमेंट हमसे लिखवा ले कि बंदा इस लेवल का है, ये दिमाग रखता है, इसकी इस चीज की पोटेंशियल है। और वही अक्सर बच्चा +1 +2 ही खराब कर जाता है स्कूल की चीज। हम हमेशा कहते हैं पर्टिकुलरली कि नाउ 10th तक की स्कूलिंग अलग चीज थी, +1 +2 बिल्कुल डिफरेंट। और मैं नहीं कहूंगा, मुझे तो कहना पड़ रहा है, नहीं तो अलग वाइज, महीना रुको तुम खुद कहोगे, महीना रुको तुम खुद कहोगे सर स्कूल में चल क्या रहा है। टीचर आते हैं, बोर्ड पे नाम लिखते हैं, 2-4 बातें करी, चलो जी चैप्टर हो गया। सर या तो आप बहुत स्लो करवा रहे हो, या वो बहुत तेज चला रहे, कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना। उनका कारण उनको सबको पता है कि इन्होंने पढ़ना है ही है, कोचिंग्स वगैरह सब लगे हुए हैं, पर्टिकुलरली देन व्हाई टू वेस्ट अवर टाइम, छोड़ो परे। बस आपको टेस्ट मॉडल पे बिजी रखो, मंडे टेस्ट है, फलाना टेस्ट है, आधा टेस्ट है, पूरा टेस्ट है, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही।
कहीं ना कहीं तो उलझा के रखें। अब स्कूल एक डिफरेंट चीज है, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लिटरली। आपसे कई गुना एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। हर साल आपके जैसे नए चेहरे हमारे पास आते हैं। यही चीज, सर स्कूल में टेस्ट है, स्कूल में ये है, स्कूल में फ्लो है। करेंगे, सब करेंगे, हर चीज करेंगे, बट इट टेक्स टाइम। थोड़ा टाइम ये प्रॉपरली लेती है, बट एक बार अगर चीज बन गई ना, फिर मजा लोगे। और हमें ये चीजें क्यों पता है? क्यों? हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हुई देखी हैं। कल को किसी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठे ला, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। प्लस वन प्लस टू अच्छा पढ़ा तो है, रिवीजन करी, डायरेक्टली पेपर में चलेगी, बैठ गई। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस। वही चीज हम पर्टिकुलरली आजकल मैथ्स को कहने लगे। हालांकि हमने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, हमारे टाइम पे नहीं था, ना मेंस में ना एडिशनल में, किसी ने पूछा ही नहीं। हमारे अंदर आज भी फॉबी है। किसी कंपिटेटिव एग्जाम में, किसी भी पेपर में अगर मैथ आ जाए ना, हम अवॉइड करते हैं, छोड़ पर यार, कौन देगा। कारण, पढ़ा ही नहीं। और टेंथ तक की पोजीशन आउट ऑफ आउट, 99, 98, 100। बट वही बात है ना, टेंथ लेवल का मैथ अलग चीज है। और जो आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स वगैरह में आता है, वो सारा कौन सा आता है तेरा? ये प्लस वन प्लस टू वाला। अक्सर तो अप्लाइड वाला, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स हैं। किसी एग्जाम में बैठ जाओ यार, किसी एग्जाम में, सब में ही सिलेबस कौन सा मिलता है? प्लस वन प्लस टू वाला सिलेबस मिलता है। इतने पक्के हैं। हम ये कहते हैं कम कर लो, कर लो। कम से कम आपके माइंड में एक पक्का फोबिया हमारे जैसा ना बैठे। हमें तो आज भी डर लगता है। वो एक्स की, वाई की, ब्रैकेट ब्रैकेट लेके ऊपर पहुंच जाते हैं। इतने ऊपर क्या पड़ा है? समझ नहीं आती चीजें। हर चीज अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से चलती है। तभी हम कहते हैं कम पढ़ लो, पर पढ़ लो। हमेशा इस साथ में रखो। साले 10 चैप्टर हैं, 6 पढ़ ले यार। पर कम से कम ये तो होगा कि मेरे को कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ आता है, कुछ तो हौसला होगा। ये चीज। यहाँ किसने कहा जी बहुत टिपिकल लेंथ वाले हैं कि उसमें ज्यादा ही दिमाग लगा, रहने दे यार। वैसे भी कौन सा मैंने मेंस में लिया हुआ है, कौन से में एडिशनल में है, बट कोशिश तो करें। ये चीज है। सो हम हमेशा अब 3 सब्जेक्ट्स को प्राइम मानने लगे, 3। अकाउंट सीखो तो बाय डिफॉल्ट, कि मैथ्स भी बच्चा अगर कर पाए, कहीं ना कहीं थोड़ा कर लो, जैसा मर्जी पढ़ लो, पर पढ़ लो। उसका कारण है, एक तो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होती है, माइंड ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी होती है। दैट इज, हमारे टाइम में पढ़ अभी भी सामने से मान लो कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही होती है ना, कई बार ओरली कैलकुलेशन चल रही होती है माइंड में। सामने वाले ने कहा सर ये बिजनेस मॉडल है जी, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी और उसके ऊपर इतनी रिटर्न है। हाँ, तू बोलता जा भाई, कैलकुलेटर चल रहा है दिमाग में, माइंड में कैलकुलेशंस चल रही हैं। एंड इमीडिएटली क्वेश्चनिंग कि सर फिर इस हिसाब से तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बनती होगी, बट आप तो शेयर कम कर रहे हो। और कहता साला बड़ा तेज है यार, दिमाग लगा के बैठे। उसका कारण कैलकुलेटिव नहीं। एक होता है कागज पे लिख के दे जा, मैं शाम को हिसाब लगाऊंगा, कल बताऊंगा। वाला कहता है यार ये बिजनेस नहीं कर पाएगा। बिजनेसमैन बंदे होते हैं ऐसे, टोटलिंग ऐसे। देखिए दुकानदार कहीं कैलकुलेटर यूज नहीं करते, वो उल्टा कैलकुलेटर को कंपटीशन दे रहे होते हैं। हाँ चलो, जी, लो जी इतना हो गया। तो बंदा कॉम्प्लेक्स खा जाए खड़े हो गए, इसको आता है टोटल सच में इतना? वो डेली नंबर्स में तो खेल रहे हो, दिमाग में फिट हुआ पड़ा है। मतलब कैलसी से भी फास्ट है वो। ऐसे है 9 सेक्टर में एक, वो बालाजी वाली शॉप है चिली चाट के साथ में। लाइन में ही 10 आइटमें होंगी, हम फटाफट चलने दे, लो जी इतने हो गए पैसे। पापा कहते हैं ये होता है बढ़िया दिमाग, ये होता है बंदा क्या, कैलकुलेटर। सो स्किल्स इन चीजों में बहुत काम करते हैं। क्लियर? लिखो नेक्स्ट आगे। इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, फुल स्टॉप। कॉजेस, लो जी मेन टॉपिक की बात करो। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास पढ़ रहे हो, मैंने मेरे पास नहीं कहा, हमारे पास अगर पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट मेंट ओनली फॉर टीचिंग। हमारा काम सिर्फ कल्ला टीचिंग एंड ट्रेनिंग नहीं है, कि जस्ट टू दी पॉइंट उतनी बात करो जितनी बुक में लिखी हुई है। मन करे ये नहीं पता कि बुक से कितनी गुना बाहर चले जाएं, ये भी नहीं पता। कहां तक नेक्स्ट आगे आपको एक एक्सपेरिमेंटल थिंग्स में ले जाएं, ये भी नहीं पता। सो मेरा मोटिव यहाँ पे आप लोगों की ब्रेन डेवलपमेंट भी है, कि कम से कम कल को 4 लोगों में खड़े होते हो, अगला आपको इज्जत से बुलाए।
कि बंदा नॉलेजेबल है, देख के बात करनी। एक तो होता है ना कि जिसको कुछ पता ही नहीं, जो मर्जी बोली जाओ। एक होता है कि नहीं नहीं नहीं, इसके सामने थोड़ा ध्यान से बोलना है, हर चीज की नॉलेज रखता है, दैट इज नॉलेज। कॉमर्स लेके सब्जेक्ट आप आपने को दुनियादारी का ना पता। जीएसटी का मतलब क्या है जी, पर्टिकुलरली कैसे चार्ज होता है, किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स के रिटर्न्स क्या है, कैसे ये बनाई जाती हैं, आजकल स्लैब रेट क्या चल रहा है, गवर्नमेंट बजट क्या है, दैट इज द बेसिक। पढ़ने को तुम्हें क्या लग रहा है कि ये चीजें तुम सेल्फ नहीं पढ़ सकते थे क्या? पढ़ने को सेल्फ भी पढ़ सकते थे, कोई बड़ा मैटर थोड़ी है यार। बट क्या ये चीजें जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, क्या ये सोच पाते, क्या वहां तक पहुंच पाते कि अपा पिछले 3 लेक्चर से अपा जस्ट अभी 1.5 पेज पे पहुंचे हैं? ऐसा 3 घंटे में क्या बोला, ऐसा 4 घंटे में हमने क्या डिस्कस करा होगा? कुछ तो चल रहा है ना। दैट इज, सो वी आर नॉट हेयर फॉर नंबर्स ओनली, ये चीज तो माइंड से पहले बार निकाल दो। ना मुझे ऐसा कोई बंदा चाहिए कि जो सिर्फ नंबर 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 नंबर, बुक वार्मिंग वाला काम नहीं है। पढ़ना है, मेंटल थिंग्स स्टेबल करो, नॉलेज अपग्रेड करो। कि अगला ये नहीं 4 लोगों में खड़े मूर्ख बना के चला जाए पैसे लेके, वो थोड़ी अपा यार। भले से मुंह तोड़ जवाब लेंगे सामने से कि बता अभी यहाँ क्या कैलकुलेशन है, कैसे कैलकुलेट करा आपने, बिलिंग कैसे जनरेट करी, इसको तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। पता तो हो। इन्हीं चीजों से बंदा एक्टिव माना जाता है आजकल। नहीं तो मोस्टली जैसे हम कहते हैं यहाँ पे, इस तरह की मार्केट में, यहाँ की मार्केट में अक्सर, शायद आप में से, मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा है परचेजिंग का, मार्केट करने जाते हो, मार्केट में परचेजिंग करने जाते हो, कभी बार्गेनिंग करके देखी, कभी करके देखी हो? काफी तो कितने हुए, 600, ये लो। कभी करके देखी बार्गेनिंग? दैट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को भी शायद सही ढंग से यूज नहीं कर रहे। अगर इकोनॉमिक्स चीज अंदर आपके है ना, आप एक बार तो मोल भाव करोगे। क्यों? बीइंग अ कस्टमर दैट इज योर राइट, बीइंग अ कस्टमर दैट इज योर राइट, टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ व्हाट यू स्पेंड। तेरी कोशिश तो ये होगी कि थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, देख लो, नहीं ना तो है ही है। दुकानदार ज्यादा ज्यादा क्या कहेगा, ना ही कहेगा, वो तो वैसे भी है। बट एक बार पूछ के तो देखें कि जिस पे कोई डिस्काउंट नहीं, कोई ऑफर नहीं, अगर ज्यादा क्वांटिटी ले तो कभी करी क्रॉस क्वेश्चनिंग। ये चीजें मार्केट सिखाती है। अब हमें घर वालों ने पर्टिकुलरली लिटरली ये आज समझ आई है, पहले नहीं समझ आया, तो घर वाले काम करवा रहे हैं, खुद जाते नहीं मार्केट में, हमें भेज देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो चीजें क्यों करवाते थे। इवन इवन मैं तो ये भी कहता हूँ, +1 में तुम लोग हो चुके हो, आपके घर के बैंक अकाउंट्स भी होंगे, फादर मदर ऑपरेट भी करते होंगे, बैंक जाया करो। स्पेशली कभी कहना, नेक्स्ट टाइम कहना, मेरे कहने में जाना कि पापा मम्मा नेक्स्ट टाइम कभी बैंक जाओ मुझे साथ में लेके जाना, मुझे बताना कैसे वाउचर भरना है, कैसे पेमेंट निकलवाते हैं। चलो आजकल तो तुम्हारा ये यूपीआई एंड ऑल सारा काम चल पड़ा, जीपे एंड ऑल, पेटीएम वगैरह, बट स्टिल बैंक आज भी है। पैसा डिपॉजिट कैसे करवाते हैं, पैसा निकलवाते कैसे हैं, कौन सा फॉर्म किससे लेना है, पता ही नहीं। मेरे पास सीए स्टूडेंट्स में एक बैच में आज सुबह पता लगा, बच्चा कहता मैं कभी बैंक ही नहीं गया। मैं कहा तू प्रभु सीए कर रहा है, सीए कर रहा है, तुझे यही नहीं पता कि बैंक में काम क्या करते हैं, किस पर्सन से कैसे कैसे लेआउट में लोग बैठे हुए हैं, कहाँ से क्या क्या प्रोसेस करवाना है। हम नॉर्मली नॉर्मली बता रहा हूँ, 9th-10th लेवल से साहिल सर और मैं, सारी घर की एक्टिविटी हम लोगों ने मैनेज की। फादर साहब ने पर्टिकुलरली, बड़े सर ने पहले दिन ही घर की चाबियां, सारा कैश कुछ किसको, साहिल सर को सौंप दिया। और तभी 10th या आई थिंक सो 11th में थे तुम्हारे जैसे, घर की सारी मैनेजमेंट हमारी जेबों में, हजारों पड़े होते थे जेब में, जितनी फीस कलेक्शन होनी, बच्चे पढ़ने आने जहां से, सब पर्टिकुलरली हमारे पास। बट कभी गलत यूज नहीं करा, हमेशा एक एक चीज का हिसाब रखा। आई थिंक सो उस चीज में बड़ा हमारा ब्रेन डेवलप करा, बिजनेस माइंड डेवलप करा। उल्टा घर के लिए मदर भी स्पेशली ना सब्जी लेने के लिए, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, लेके आ। एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, आके हिसाब तो पूछूंगी।
हिसाब तो पूछेंगे ना कि हाँ जी 500 रुपए दिए थे, कहाँ लगाए बेटे, पूछूंगा तो सही। कोई नहीं, एक बार गलती करेगा, दो बार गलती करेगा, तीसरी बार तो अकल आएगी कि भाई धनिया और हरी मिर्च फ्री मिलती है, जिसके आप पैसे दिए है, अपने को पता ही था, सामने वाले ने कि उसको कौन सा पता है, मैम ये 10 रुपए का एक्स्ट्रा है जी, 20 रुपीज का एक्स्ट्रा है, फिर तो दे दो पैसे। दुनिया तो पहले बैठी है कि ये वैसे करके बैठो, अगला आएगा पैसे निकलवा के चला जाएगा। इस पे हाथ रखना भी आता है हमें कि ना भी ना, पहले पैसे बता किस बात के हैं? क्यों दूं मैं, ये चीज तो साथ में मिलती है। एंड पर्टिकुलरली जैसे कई केस में होता है, फ्रूट्स के केस में होता है, कई बार वेट थोड़ा अप हो जाता है, 1 किलो 100 ग्राम, कोई नहीं बस ठीक है, 1 किलो के अंदर ही है, इतना ही होएगा, बार्गेनिंग करके तो देख, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना होगा, वो तो वैसे भी था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वो तो पहले भी दे रहे थे। बट अगर लेट इट बी उसने कम कर दिए तो, कारण क्या, तुझे सिर्फ उसकी जरूरत है, उसको भी तो तेरी जरूरत है। अब अगर मान लो तुम किसी बात से ऑफेंड हो गए, जितना डर तेरे मन में उतना ही डर उसके मन में भी है कि अगर इसने सामान ना लिया, चलो कोई बात नहीं 10 कम दे दियो। अच्छा जब उसने इतनी सी वर्ड वर्ड बोल दिया 10 कम दे दियो, फिर समझ लो ये बार्गेन करने को तैयार है। एक तो होता है नहीं सर कुछ स्कोप ही नहीं है जी, मतलब ही नहीं इतना रेट है जी, बात बात खत्म। एक होता है कोई नहीं 10-20 कम दे दियो, मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर आप थोड़ा और कम कहो, ये नहीं 20 रुपए कम देने उसको, थोड़ा और कम नहीं 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 मैं तो इतने दूंगा, ओ नहीं मैडम इसमें कितना मार्जिन है ही नहीं, आई चलाई चल रही है, फलाना है, बस ऐसा है, दो चार बातें सुनाएगा, ओ कोई नहीं अंकल सारे हमसे पूरे करने हैं क्या, और भी तो कस्टमर हैं, कोई नहीं ये लो, चलो ठीक है आप कहते हो तो रख लेते हैं। नहीं इतनी जल्दी कैसे मान गया वो, अगर उसका पड़ता ना पड़ता, अगर उसको प्रॉफिट ना हो रहा होता, वो पैसे कम एक्सेप्ट करता, उसने एक्सेप्ट क्यों कर लिए, पता उसको ये प्रॉफिट तो है, आपका तो खींच के लगाया हुआ था मार्जिन, मैंने पहले ही 600 वाली चीज के मांगे कितने थे, 700, अब आप भी ऊपर से 700 रुपये पूरे दे आए, उसका तो मार्जिन बन गया, और अपने जैसे लोगों के कारण ही तो बिजनेस कामयाब है। फिर जब सही कस्टमर मिलता है, वो करता है पूरा मोल भाव, अला कहता है ना जी, मैं तो 500 रुपये दूंगा, मैं तो सर 500 रुपये कमाल कर रहे हो, इतने की तो मुझे नहीं पड़ती चीज ये, चलो 650 दे दियो, हो गया कम। मैं कहा नहीं, मैं तो 500 दूंगा, नहीं सर इतने की थोड़ी है जी, ऐसा थोड़ी है, अपना वो वाला काम थोड़ी है, नहीं चलो फिर सही सही बताओ ना कितने लगाने हैं, कितने देने हैं, चलो 600 रुपये दो, काम डन, ना आपकी ना मेरी, तेरा तो फायदा होगा 100 का, ये चीज। दिस इज कॉल्ड एज रैशनल कंज्यूमर इन इकोनॉमिक्स। यार तुम घर से निकल रहे हो अपने पर्पस के लिए, मैं घर से निकल रहा हूं अपने पर्पस के लिए, मैं चाह रहा हूं तुम्हारी जेबों से मैक्सिमम पैसा निकलवाऊं, और तुम चाह रहे हो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाए। हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट है, तुम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हो, मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ। बट ये तो है नहीं कि मुंह मांगा रेट मुझे मिलेगा या तुझे उतना देना पड़ेगा, नेचुरली ये दो मार्केट फोर्सेस ही अपना रेट खुद तय करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर, लिखिए कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, द कॉजेज, द कॉजेज ऑफ basic economic problem are, the causes of basic economic problem are, number one, scarcity of resources। इसमें अपन ज्यादा नहीं लिखेंगे, मतलब अलग लैंग्वेज लिखेंगे, फ्रॉम द कॉजेज पॉइंट ऑफ व्यू, causes of economic problem are scarcity of resources, लिखिए availability, availability of resources is limited in relation to need for them। देखिए यहां भी वर्ड क्या आ रहा है, इन रिलेशन टू
नीड फॉर देम, जितने चाहिए उतने नहीं हैं, तभी तो ये प्रॉब्लम है। इन रिलेशन टू नीड फॉर देम, फुल स्टॉप। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लो जी साफ शब्दों में क्या गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल नॉट अराइज if the means to, मीन्स के साथ लिख रहे हैं रिसोर्सेस ब्रैकेट में, if the means to satisfy the wants, if the means to satisfy the wants are also unlimited, unlimited, full stop. The root cause, the root cause of economic problem is scarcity of resources. Number one, the root cause of economic problem is scarcity of resources. Number two, second cause, human wants. Human wants are unlimited. अच्छा, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, why they are unlimited? Why human wants are unlimited? इसका कारण क्या होगा? आपको इतना कुछ क्यों चाहिए? ऐसा क्यों नहीं है कि आप बचपन से लेके आज तक भी पर्टिकुलरली परचेजिंग करते जाने, अभी भी अपनी वांट्स पूरी नहीं हुई? कारण सेटिस्फेक्शन नहीं, और कारण व्हाई द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लिंक अप, सोचो करो, क्यों अपा कहते हैं जी ह्यूमन वांट्स आपकी अनलिमिटेड है जी? किस चीज की? Product, product. प्रोडक्ट्स की, जिसको वर्ड क्या बोलोगे? डे बाय डे टेक्नोलॉजी जितनी इनोवेटिव होगी, डिमांड्स डे बाय डे उतनी क्या होती रहेंगी? ग्रो अप होती रहेंगी। क्या इकोनॉमी में प्रोडक्शन आज भी एक ही तरह की हो रही है? हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड कुछ नई चीज बनाई जा रही है। एंड जब नई चीज, कुछ नए प्रोडक्ट नए पैटर्न पे बनाई जाएगी, डिमांड्स क्रिएट होती रहेंगी, जिसको वर्ड बोलते हैं डिमांड इज एवर ग्रोइंग एंड नेवर लास्टिंग। ये कभी खत्म नहीं होंगी, ये तो हमेशा चलती जाएंगी। उसका कारण इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, नई नई चीजें इतनी ज्यादा आ रही हैं, पर्टिकुलरली हर वक्त अपना कुछ ना कुछ परचेजिंग का रहता ही रहता है। आप सोचो, कोई आपने अपने घर वालों को भी परचेजिंग करते देखा होगा, ऐसा क्या सामान है, रोज ही मार्केट, रोज ही मार्केट, कुछ ना कुछ सामान, कोई ना कोई चीज आज भी लेके आनी है हमने। घर वाले अपनी नॉर्मल रूटीन में बात कर रहे होते हैं, चल थोड़ा सर्कल सा सही हो जाए, फिर आप ये लेंगे, फिर ये परचेज करेंगे। अपने पास किचन में ये नहीं है, आप ये भी नया लेके आएंगे, कुछ ना कुछ नया चलता आ रहा है। और उसका कारण, द मेन कारण क्या है? रिसोर्सेस क्या होते जा रहे हैं? ग्रो। टेक्नोलॉजी क्या होती जा रही है? अपग्रेड। इनोवेशन जगह ले रही है। जितना कुछ इनोवेटिव आता जाएगा, डिमांड्स आपकी क्रिएट होती रहेंगी, कुछ ना कुछ मार्केट में नया चल रहा है। हाँ, पहले पहले इतनी डिमांड्स नहीं हुआ करती थी, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, लोगों को घर से बाहर निकलकर ही पता लगता था कि मार्केट में क्या गोइंग ऑन है। जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं, इसमें तो दिमाग खराब ही और कर दिया। ऑल ओवर द इंडिया, पर्टिकुलरली सर, आप ये मानो लॉजिस्टिक्स का कोई बिजनेस नहीं होता था, ये आपका सामान घर पे डिलीवर करना एंड ऑल करना, ये सारी कौन लेकर आया? ये ऑनलाइन मार्केटिंग लेकर आई है। अब घर बैठा बंदा पर्टिकुलरली ये देख सकता है इंटरनेट की मदद से कि ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड नाउ द पेमेंट इज ऑल्सो इन योर फिंगर टिप्स। जी पे करा, चल पेमेंट टू बार, 4 दिन में सामान आपके घर पे। दैट इज,
एंड आप लोग सर्फ करते रहते हो, देखते रहते हो क्या चल रहा है, कौन सा डिजाइन आ गया, कौन सा नहीं है, जो अच्छा लगा विश लिस्ट। जब भी वहां पैसों की सिस्टम बना, ऑर्डर इट। दिस इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्लियर? लिखिए, ह्यूमन वांट्स आर, ह्यूमन wants are recurring, recurring in nature. recurring means बार बार। recurring का मतलब क्या होता है? बार बार हैपन होने वाली चीज। recurring in nature, full stop. This is based on human psychological, स्पेलिंग देख के लिख लेना, PSY, psychological behavior that as soon as one want is satisfied, comma, another new want, another new want would take place, would take place, full stop. It implies, it implies everlasting and ever growing, ever growing new demands. अच्छा, क्या हमेशा डिमांड न्यू गुड्स की होती है? बताओ। इन द सेंस, हमेशा डिमांड न्यू टाइप ऑफ, कुछ बिल्कुल मार्केट में कुछ नया ही आया जो पहले नहीं था, हमेशा डिमांड उनकी होगी? या एग्जिस्टिंग गुड्स जो होती हैं उनकी भी तो होती है? उनकी भी तो होती है रेपिटेशन। अब अगर हम बात करें फ्लोर मिल, व्हीट प्रोडक्शन, मैगी, जो कुछ भी आप लोग करते हो, मैगी तो कब से आ रही है? क्या आपने जिंदगी में एक बार खाई थी? बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि है तो सेम ही है। दैट इज एवर लास्टिंग एंड एवर ग्रोइंग, दो वर्ड। सर जो तो चल रहा है वो भी रेपिटेटिव है, और जो नया आएगा वो भी डिमांड क्रिएट होगी। सो ये तो सर अल्टीमेटली कभी ना रुकने वाली चीज है, तो ऑल टाइम नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट ऑन चलता ही रहेगा। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपका साथ देगी, रहेगी रहेगी, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। दैट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिसोर्सेस कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव uses. Resources can be put to alternative uses. लिखिए, resources have alternative uses. Resources have alternative uses. Full stop. Choice is to be. Choice is to be made between different uses. Different uses. Full stop. When we opt for one want, comma, we have to forego the other. Forego means, forego means छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी एक तरफ अपने रिसोर्सेज को लगाओगे तो फिर बाकी आपको छोड़नी पड़ेगी। जो कि अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूं, ये उसका क्या था? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने रिसोर्सेज को
फर्स्ट बेस्ट में लगाते हो या सेकंड बेस्ट में? First best. ऑलवेज। बट वही रिसोर्सेस सेकंड बेस्ट में भी तो लगाए जा सकते थे, पर नॉर्मली कोई भी पर्सन सेकंड बेस्ट में क्यों लगाएगा, कहां लगाएगा? फर्स्ट बेस्ट। कॉमन सेंस। बट लगाए तो जा सकते थे। मतलब मैंने प्रायोरिटी किसमें दी? फर्स्ट बेस्ट। क्या उस रिसोर्स का अदर यूज नहीं था? क्या उस रिसोर्स का अदर यूज नहीं था? था। बट मैंने वहां ना लगाते हुए उन रिसोर्सेस को कहां लगाया? फर्स्ट बेस्ट में। सर फिर तो देखो जी, फायदा तो होना चाहिए। अगर वहां से फायदा नहीं होता, फिर तो आपने रिसोर्सेज की क्या कर दी? वेस्टेज कर दी। कहते कैसे वेस्टेज? क्यों? आपने रिसोर्सेज लगा दिए अपने फर्स्ट बेस्ट में, जबकि ये लगाए जा सकते थे सेकंड बेस्ट में। तुमने वहां ना लगाकर वेस्टेज ही तो करी है, और इधर लगा के तू फिर पछता रहा है कि ना जी मेरे को तो मजा नहीं आया, मेरे को तो रिसोर्सेज क्या लग रहे हैं, वेस्ट लग रहे हैं, कि मेरे को तो जो पड़े थे वो भी क्या निकले, खराब ही हो गए। सर चॉइस भी तो आपने करी थी, चॉइस भी तो आपने बनाई थी कि फर्स्ट बेस्ट में लगाएं या सेकंड बेस्ट में लगाएं। दैट इज, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, एक तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फुल स्टॉप। देयरफॉर देयरफॉर a choice has to be made. A choice has to be made as to how should limited resources be spent in order to attain maximum satisfaction. In order to attain maximum satisfaction. इसका एक पॉइंट हमारा पेंडिंग है जी, जस्ट अर्जेंसी वाला छोटा सा पॉइंट है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। फॉर द टाइम बिंग चीजें लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, और थोड़ा ब्रॉडर सेंस में ही रहेंगे। पर मैंने आपको नोट्स पॉइंट से कहा था, इतनी श्योरिटी रहेगी जब चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ करेगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, तुम्हें चीज आती होगी। समझे पॉइंट? सो ये बिल्कुल क्रक्स है, बिल्कुल कंक्लूड करके आपको बना के दे रहा हूं। और अलग अलग अभी के लिए ये बुक चल रही है, साथ में दूसरी बुक, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, जिसका जो वर्ड अच्छा लगा। अब इसकी लैंग्वेज मेरे को अच्छी लगती है तो आप ये वाला चलने दो, कोई टॉपिक जहां से अच्छा लगेगा आप वहां से टेकअप करेंगे। पर तुम्हें फाइनल टच मिलेगा, तुम्हें एक चीज मिलेगी, पर आपने उसी पे काम करना। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।